द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल आज पहला दिन था, सभी सांसदों को शपथ लेनी थी और उसी दिन विपक्षी सांसदों ने यह बता दिया कि संविधान के मुताबिक जो नहीं चलेगा, जो देश की जनता के मुद्दों का ध्यान नहीं देगा, उसको करारा जवाब दिया जाएगा। पहले आपने देखा प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर किस तरीके से विपक्ष के सांसदों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। उसके बाद फिर धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने जा रहे थे तो उस वक्त भी विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए और उनके नारों को सुनकर धर्मेंद्र प्रधान बहुत असहज अपने आप को महसूस कर रहे थे। दरअसल ये वही धर्मेंद्र प्रधान है जो कह रहे थे कि नीट में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है, जबकि नीट परीक्षा में हुई धांधली एक एक करके सबके सामने आ गई है। और जिस तरीके के मसले सामने आए वो बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो डबल इंजन की हो, ट्रिपल इंजन की हो, सिंगल इंजन की हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक के मसले ही देखने को मिलते हैं। और ये पेपर लीक बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, इसको आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी सारे बच्चे प्रदर्शनरत हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने यह बता दिया, या फिर ये कहिए विपक्ष ने बता दिया है कि सरकार को किसी भी मसले पर छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा मसला हो, स्वास्थ्य से जुड़ा मसला हो, रोजगार से जुड़ा मसला हो या संविधान की रक्षा से जुड़ा मसला हो। अगर संविधान की कहीं भी अवहेलना की जाएगी तो विपक्ष के सांसद इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे और भारत ही नहीं पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे जो चुनी हुई सरकार है वो किस तरीके से संविधान के खिलाफ काम कर रही है। आप जरा ये वीडियो पहले ध्यान से देखिए जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने जा रहे थे तो विपक्षी सांसदों के द्वारा किस प्रकार से नारे लगाए जा रहे थे और यह कहा जा रहा था कि आखिरकार इस देश में क्या हो रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं। अब इस वीडियो को सब जगह शेयर किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से एक सांसद जिसको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, मंत्री पद से, क्योंकि वो सीधे तौर पर नीट परीक्षा के मामले में तरह तरह की बातें कर रहा है, उसके बाद भी ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है, शपथ दिलाई जाती है। संदीप चौधरी, बाकायदे संदीप चौधरी कमेंट्री नाम का एक ये एक्स यूजर है, वो लिखते हैं कि सदन में पहले ही दिन विपक्ष ने एनडीए सरकार को घेरना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने जाते हुए विपक्ष से नीट के नारे लगने लगे। यानी जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान वहां शपथ लेने जा रहे थे, नीट के नारों से पूरा सदन गूंज उठा और यह सवाल पूछा जाने लगा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। ऐसे लोगों को भी शपथ दिलाई जा रही जिन लोगों से इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए, जिनको ये पता ही नहीं है कि इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, इतने बच्चे सड़कों पर आ गए और बार बार बच्चों को ये याद दिलाना पड़ता है कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक ही महीने में 2 बड़े पेपर लीक हो जाते हैं। पहला लीक होता है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का, दूसरा पेपर लीक हो जाता है आरओ का, यानी समीक्षा अधिकारी का। अब आप जरा अंदाजा लगाइए और सोचिए कि एक ही महीने में 2 पेपर लीक हो गए और सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। और जब सरकार से इस बारे में सवाल किया गया तो वहां के डिप्टी सीएम का साफ कहना था किसी प्रकार का कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। अब आप इस बात से समझिए, सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जब प्रदर्शन तेज हो गया, जब छात्रों ने एकजुट होकर इको गार्डन में प्रदर्शन किया लखनऊ के, तब इस बात को सरकार को मानना पड़ा, हाँ पर्चा लीक हुआ है। यानी आप समझिए सरकार कैसे काम कर रही है कि मिनिस्टर तक को इस बात का पता ही नहीं होता, या पता होने के बाद भी इस बात से डिनाई किया था तब ताकि मामला खुल ना पाए, हमारी इज्जत बची की बची रह जाए। लेकिन जैसे कड़ियां एक के बाद एक खुलनी शुरू होती हैं तो फिर यह सवाल अपने आप से उजागर होने लगता है कि देखिए सरकार के नुमाइंदे कितना झूठ बोलते हैं, विभागीय मंत्री कितना झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का ठेका इन लोगों ने ले रखा है। आरओ के पेपर में भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा रद्द होने के बाद बच्चों ने सोचा कि आरओ का पर्चा भी लीक हुआ है, इसको लेकर भी प्रदर्शन करना चाहिए, सरकार को चेताना चाहिए, क्योंकि यह सरकार अंधी गूंगी बहरी सब है। अब सरकार को याद दिलाने के लिए आरओ के बच्चों ने भी यही किया, तो उस वक्त भी उन लोगों पर लाठी बरसाई गई और अंततः मानना पड़ा कि हां पेपर लीक हुआ, पर्चा रद्द किया गया और अब पर्चा पुनः कराया जाएगा। यह अपने आप में इतनी शर्मनाक बात है कि पूछिए मत। उसी तरीके से नीट में
नीट में बच्चे किस किस तरीके से रो रहे थे और कैसे उनको लगा था कि इस बार तो उनका नाम आ ही जाएगा, लेकिन उसके बाद भी रैंकों में इतनी जबरदस्त उछाल देखने को मिली कि वो अपने आप को हताश महसूस करने लगे, क्योंकि बड़ी धांधली हो गई थी। अगर नीट पेपर लीक को देखा जाए तो जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन था, उसके बाद सरकार को यह मानना पड़ ही गया कि हाँ, मामला ऐसा था। हासिम लिखते हैं कि नीट यूजी की चीख से संसद गूंज उठा। ये सही बात है। नीट जब चिल्लाना शुरू हुआ, जब ये बात रखनी पड़ी, तो फिर वहाँ पर जो संसद में जो लोग बैठे थे वो लोग भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए कि हाँ, क्या हो रहा है। नीट यूजी की चीख से संसद पूरा गूंज उठा और वहाँ सवाल उठने लगे कि हाँ, बताइए, ऐसे लोगों को भी मंत्री पद दिलाया जा रहा है। रजनी लिखती हैं कि नीट इन द बैकग्राउंड बाय ऑपोजिशन एमपीज व्हेन आवर एजुकेशन मिनिस्टर वाज टेकिंग ओथ। मतलब वो जब शपथ लेने जा रहे थे, टेकिंग ओथ, तो उस वक्त वहां पर नीट के नारे लगाए जा रहे थे। ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज मस्ट नीडेड फॉर बेटर डेमोक्रेसी। आप समझिए कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी बेटर डेमोक्रेसी के लिए। तो अब ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। देखो, ये RVCJ इसने भी एक पोस्टर बनाकर लिखा है कि अपोजिशंस चैंटेड नीट व्हेन एजुकेशन मिनिस्टर वाज कॉल्ड अप टू टेक ऑथ एज MP। यानी जब वो सांसद एज ए सांसद शपथ लेने जा रहे थे तो उस वक्त नीट के नारे लगे। तो अब ये सवाल बहुत बड़ा हो गया है और इस सवाल को लेकर अब लोगों के जहन में बातें भी आने लगी हैं कि भैया, अब अपोजिशन मजबूत है और अपोजिशन किसी मामले को लेकर छोड़ेगा नहीं। SS चौहान के मतलब है एक शख्स, वो भी लिखते हैं कि ये समय की मांग है कि सभी गैर हिंदू परोक्ष अपरोक्ष रूप से अन्य धर्म में परिवर्तित नास्तिक हिंदू सनातन धर्म त्याग चुके एवं हिंदुओं से नफरत करने वाले, उनकी पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो व उन्हें हिंदू के रूप में प्राप्त आरक्षण विशेष सुविधाओं से वंचित किया जाए। ये देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के जो है विचारधारा से प्रेरित लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो इस तरीके कमेंट करते हैं क्योंकि उनको वास्तविकता से मतलब नहीं होता, देश के संविधान से मतलब नहीं होता है, बस वो केवल कमेंट करना जानते हैं, उसी अनुसार जाते रहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से संसद में हंगामा हुआ, विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिला, उससे एक बात तो तय मानी जा रही है कि अभी और भी बहुत कुछ होने को बाकी है। आज से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए सदन के वरिष्ठ भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। महताब 7 बार के सांसद रह चुके हैं और इस बार उन्होंने भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता है। भर्तृहरि महताब ने राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली। महताब 7 बार के सांसद, उन्होंने भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता है, उनको शपथ दिलाई गई। सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सदस्य की शपथ दिलाई। इसके बाद चेयर के सहयोगी सांसदों को शपथ दिलाई गई और फिर बाकी मंत्रियों और सदस्यों को शपथ दिलाई गई। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला सत्र काफी हंगामेदार रहा क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडी ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली है। संसद का यह सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। संसद सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर विरोध किया। शपथ ग्रहण के दौरान नीट मामले को लेकर भी विपक्ष ने नारेबाजी की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वसम्मति बहुमत बहुत जरूरी होती है। देश की जनता ने हमें तीसरी बार अवसर दिया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी 3 गुना बढ़ गई है। उन्होंने आगे कहा है कि मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं कि अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुना मेहनत करेंगे, लेकिन इस बार जो चीज़ें होने वाली हैं वो विपक्ष भी पूरी मूड के साथ है कि अगर ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो इनको तुरंत ही मजा चखाया जाएगा। और इस बार जो पिछली बार किया गया कि सब कुछ अपना ही है, अपने हिसाब सब करना है, वैसा इस बार देखने को नहीं मिलेगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।